हेलो फ्रेंड्स, सभी लोग का स्वागत है। अपन ने दो वीडियो अब तक बना के डाल दिए हैं पीएसएल के ऊपर। ये तीसरा और आखिरी वीडियो है जिसके अंदर बचे हुए 4 सेक्टर्स और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानने वाले हैं। सबसे पहले सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की देख लेते हैं, जो कौन से वाले लोन्स इसके अंदर काउंट होंगे। देखो, 5 करोड़ रुपए तक का पर बोरोवर फॉर सेटिंग अप स्कूल्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, रिफर्बिशमेंट ऑफ हाउस टॉयलेट्स, वाटर इंप्रूवमेंट्स एट हाउस होल्ड लेवल। अगर हाउस होल्ड लेवल पे एक्टिविटी है और ये स्कूल वगैरह है तो 5 करोड़। उसके अलावा 10 करोड़ तक की लिमिट है फॉर बिल्डिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग आयुष्मान अंडर आयुष्मान भारत इन टीयर 2 to 6 सेंटर्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज़ दी गई है। इसके अलावा और कोई चीज़ काम की नहीं है। अपन आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हम बात करते हैं तो बैंक लोन्स अप टू a limit of 30 crores to borrowers for purposes like solar based power generators, biomass based power generators, windmills, micro hydel plants for non conventional energy based public utilities which street lighting systems, remote village electrification। ठीक है, और इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में टारगेट है 10 लाख रुपये। याद रखना, इंडिविजुअल में 10 लाख और दूसरा बात करें तो 30 करोड़ रुपये। ठीक है, दो कैटेगरीज बची है अभी, अदर्स और वीकर सेक्शन, उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको कवर कराऊंगा वीकर सेक्शंस, उसके बाद में जो बचा कुचा रहेगा वो अदर्स में आएगा। देखो, वीकर सेक्शंस में पहला होता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ये तो ऊपर भी आ रहा था। उसके अलावा आर्टिसंस, विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज वेयर इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट डू नॉट एक्सीड 1 लाख। ठीक है, दोनों याद कर ले। उसके अलावा जो एनआरएलएम और इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशनल मैनुअल स्कीम अंजर और एनुअलम, ये SC ST के भी इसमें आते हैं। बेनिफिशियरीज ऑफ डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, डिसस्ट्रेस फार्मर्स इंडेटेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स। उसके अलावा डिसस्ट्रेस पर्सन अदर देन फार्मर्स विथ लोन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख पर बोरोवर टू प्रीपे देयर डेट टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स। उसके अलावा इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरीज अप टू 1 लाख पर बोरोवर, ये पूछा था कभी कुछ टाइम पहले। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और माइनॉरिटी कम्युनिटीज। आपको वीकर सेक्शंस के ये सारे याद होने चाहिए। स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, आर्टिसंस, विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज, NRLM, SRMS, NULM स्कीम्स, SC ST, बेनिफिशियरीज ऑफ डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप, डिसस्ट्रेस्ड फार्मर्स इंडेटेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर, डिसस्ट्रेस्ड पर्सन्स अदर देन फार्मर्स विथ लोन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। उसके अलावा इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरीज अप टू 1 लाख, और उसके अलावा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, और उसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटीज। ये सब आते हैं वीकर सेक्शंस में। मैंने क्विकली आपको रिवीजन करा दिया है। देखो, अदर्स के अंदर 4 कैटेगरी है, ठीक है ना। 4 कैटेगरी क्या क्या है अपन देख लेते हैं। पहले तो 50 करोड़ तक के जो स्टार्टअप्स को लोन देते हैं ना, अदर देन सेक्टर एग्रीकल्चर और MSME, क्योंकि वो वहाँ पे MSME एग्रीकल्चर सेक्टर में काउंट हो जाता है। उसके अलावा लोन्स जो स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो SC ST के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल इनपुट्स ले रहे हैं या फिर उनके प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं, तो उनको भी लोन इसमें अदर्स में काउंट होता है। उसके अलावा दोस्तों, लोन्स टू डिसस्ट्रेस्ड पर्सन्स अदर देन फार्मर्स एंड नॉट एक्सीडिंग 1 लाख, जो भी किसी नॉन इंस्टीट्यूशनल से पे लिया हुआ उसको वापस देने के लिए भी अदर्स में आता है। 3 अपन ने देख लिया। उसके अलावा लोन्स नॉट एक्सीडिंग 1 लाख पर बोरोवर प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय बैंक्स टू इंडिविजुअल और इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ SHGLC provided the individual borrower's household income does not exceed 1 लाख in rural areas and 1.6 लाख in urban areas। ठीक है, और loans not exceeding 2 lakhs are provided directly by banks to SHGs other than MSME और agriculture। किस चीज़ के लिए हो सकता है? लॉन्स फॉर मीटिंग सोशल नीड्स, कंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ हाउसेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स और एनी वायबल कॉमन एक्टिविटी स्टार्टेड बाय SHGs। तो अदर्स के अंदर इस 4 कैटेगरीज आपको पता रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अपन ने जो आठ सेक्टर से क्या क्या आते हैं उसके अंदर डिटेलिंग में बेसिकली कैटेगरीज वो भी पढ़ लिया है। अपन आगे चलते हैं, कुछ और एडिशनल बातें जानते हैं। एक यहाँ छोटी सी फुल फॉर्म में पूछ लेते कभी, इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स याद रख लेना, और PSL प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स, इसके बारे में अपन अलग से देखेंगे, अभी छोड़ो इसको। अगर आपको याद हो तो जब अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था ना, जब एक ऑन लैंडिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो यहाँ पे दिया बैंक लॉन्स टू NBFCs फॉर ऑन लैंडिंग नॉट एप्लीकेबल टू RRB, UCBs, SFB,
पहले 20। एग्रीकल्चर के अंदर ऑन लैंडिंग दोस्तों 10 लाख तक कंसिडर होता है, एमएसएमईज में 20 लाख तक का। ठीक है, तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि नॉन अचीवमेंट, अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो कहाँ जाता है पैसा? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो कि नाबार्ड मेंटेन करता है वहाँ पे, जो भी आरबीआई डिसाइड करता है उस हिसाब से जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। कॉमन गाइडलाइंस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन विल बी एज पर डायरेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन। इसके अलावा एक सर्विस चार्ज करके इंपॉर्टेंट हेड है, नॉन लोन रिलेटेड एंड एडोक सर्विस चार्जेस इंस्पेक्शन चार्ज शुड बी लेविड ऑन ए प्राइवेट सेक्टर लोन अप टू 25,000, यानी कि 25,000 तक लोन के ऊपर कोई सर्विस चार्ज कुछ भी नहीं ले सकते आप। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखा करो ऐसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस को। अगर आपको पता हो तो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि जो 6,000 से नीचे वाले जो डिस्ट्रिक्ट है क्रेडिट पर कैपिटा, वो तो है लो कैपिटल लो क्रेडिट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और 25,000 से ज्यादा वाले जो है वो है हाई क्रेडिट वाले। ठीक है, तो हाई पीएसएल क्रेडिट के लिस्ट दे रखी है, तो कितने डिस्ट्रिक्ट है मैं आपको बताता हूँ एक बार। 205 डिस्ट्रिक्ट कौन से वाले हैं? हाई पीएसएल वाले। और सिमिलरली आप देखोगे ना लो पीएसएल वाले है 184 डिस्ट्रिक्ट। और अगर आपको याद हो तो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंसिलरी एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सब आता है, लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, soil conservation, watershed management, plant tissue culture, agri biotechnology, seed production, production of pesticide, fertilizer, vermicomposting. Ancillary activities में आता है loans for setting of agri clinics and agri business centers, loans to primary agriculture societies, farmer service societies, LMPS, और लोन सैंक्शन बाय बैंक्स टू एमएफएस फॉर ऑल लैंडिंग टू एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है ना, ये सब एंसिलरी एक्टिविटीज में आती है। तो अपन ने जो पीएसएल का जो इम्पोर्टेंट बातें थी सब देख ली है। एक छोटा सा प्राइमरी जो पीएसएलसी है ना, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, उसको क्विकली देख लेते हैं 2 मिनट में। क्विकली अपन देख लेते हैं। ये सीएबी जो है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग, उसका एक कार्ड है बेसिकली जो पीएसएलसी के बारे में बताता है। व्हाट आर पीएसएलसी, क्या होते हैं? पीएसएलसी वो सर्टिफिकेट होते हैं जो बैंक्स इश्यू करते हैं, जो या तो ओवर अचीव बेसिकली जिन्होंने टारगेट किया है, बायर्स कौन होते हैं जो शॉर्टफॉल करते हैं वो। वाई पीएसएलसीज, क्यों? पीएसएलसीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन 2015 टू एनेबल बैंक्स टू मीट देयर पीएसएल टारगेट्स एंड सब टारगेट्स एंड अलाउ लेवरेज ऑफ देयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं हु कैन बाय अ सेल। ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विच हैव ओरिजिनेटेड पीएसबी एलिजिबल कैटेगरी लोन्स, यानी कि वो अपने जो एप्लीकेबिलिटी वाले हो। तो 4 तरीके के पीएसएलसी होते हैं। एग्रीकल्चर होता है जिसके अंदर टोटल एग्रीकल्चर लैंडिंग टारगेट वाले होते हैं, और स्मॉल फार्मर्स या मार्जिनल फार्मर्स जो कि स्मॉल फार्मर या मार्जिनल कार्बन सब टारगेट की तरफ काउंट होते हैं वो। माइक्रो एंटरप्राइजेस, ठीक है, माइक्रो एंटरप्राइज की तरफ, जनरल ओवरऑल सेक्टर की तरफ होता है। तो 4 इसके पीएसएल से कैटेगरी, पीएस एग्रीकल्चर, स्मॉल फार्मर्स या मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंटरप्राइजेस और जनरल। ठीक है, तो 3 चीजें और काम की दी गई यहाँ पे। देर इज नो ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट रिस्क एज देर इज नो ट्रांसफर ऑफ टेंजिबल एसेट्स और कैश फ्लो। द पीएसएलसी ट्रेडिंग एंड फंड सेटलमेंट टेक्स प्लेस थ्रू ई-कुबेर, जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है आरबीआई का, उसके अंदर द पीएसएलसी स्टैंडर्ड लोड साइज 25 लाख एंड मल्टीपल्स देयर ऑफ। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कभी कभी। ऑल पीएसएलसी एक्सपायर बाय मार्च 31 एंड आर नॉट वैलिड बियॉन्ड द रिपोर्टिंग डेट। मार्च 31 के बाद में नहीं वैलिड रहते, एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डेट इट वाज फर्स्ट सोल्ड ऑन। तो आई थिंक अपन ने जो ये गूगल पे अवेलेबल है, ये जो क्यू कार्ड है ना, दिस कार्ड इज अवेलेबल ऑन गूगल। ठीक है, तो ये कोई इंटरनल नहीं, किसी को लग रहा है इंटरनल है। तो फ्रेंड्स, सो अपन ने प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग खत्म कर लिया 3 वीडियो में, कंप्लीट, टाटा बाय बाय। मतलब बोल सकते हैं पीएसएलसी को और राहुल गांधी की तरह। तो आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, तीनों वीडियो देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में काम आने वाला है। तो सपोर्ट करते रहो दोस्तों। अपनी जो सीरीज है बैंकिंग माई वे आपको पसंद आ रही होगी, अच्छा लग रहा हो, उम्मीद है। पूरी मेहनत से अच्छी खासी वीडियो डाल रहा हूँ मैं। तो सपोर्ट करते रहे, ऐसे आप प्यार बनाए रखिए, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, जल्दी जॉब लीजिए।